एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसके एग्जाम्पल 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इन फिगर OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। ओके, तो ये फिगर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या गिवन है? OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। देन क्या प्रूव कराना है? टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, तो यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं, ADO वाला ट्राइंगल और BOC वाला ट्राइंगल। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग को ये चीज पता है, ये गिवन है हम लोग को। तो ये लिख लेते हैं कि OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। साइड्स के बारे में हम लोग को ये चीज गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन है। ओके, तो अगर OA और OC इनको हम लोग एक साथ लिख ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA अपॉन ये OC यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से OD अपॉन OB जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे साइड्स के रेशियोज देखिए, ट्राइंगल कौन सा हम लोग लेके चल रहे हैं? A और D वाला ट्राइंगल। इसमें OA साइड और OC वाला साइड, इनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल है किसके? इस वाले ट्राइंगल में OD साइड और इस वाले ट्राइंगल में OB साइड, यानी कि ये वाली साइड और इसका रेशियो और OD और OB का रेशियो, इनके रेशियोज कैसे आ गए? इक्वल आ गए। ठीक है, और साथ में ही अगर यहाँ पे एंगल देखिए तो AOD वाला एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में BOC वाला जो ट्राइंगल है, एंगल है जो, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो है एंगल और साथ में इंक्लूडेड साइड्स और ये एंगल और इंक्लूडेड साइड्स ये हम लोग को मिल गई। तो इट मींस ये कैसे ट्राइंगल्स हो गए? दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल के बारे में लिख लेते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो साइड्स के दो साइड्स के रेशियोज हम लोग को मिल गए, यानी कि साइड वाली कंडीशन मिल गई और साथ में ही हम लोग को एंगल वाली कंडीशन मिल गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOC। ओके, कंडीशन कौन सी लगी है? SAS सिमिलरिटी की, साइड, एंगल और इंक्लूडेड साइड्स। ठीक है, ये सिमिलरिटी की कंडीशन हो गई। तो जब दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, AOD वाला ट्राइंगल और BOC हम दोनों सिमिलर प्रूफ करा दिए, तो एंगल A जो है वो एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और साथ में ही एंगल B और एंगल D ये भी कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखिए, OA के सामने वाला एंगल कौन सा है? D वाला है, और इसी तरीके से OC के सामने वाला एंगल कौन सा है? B वाला है। यही दोनों तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आई थी, तो इनके सामने का एंगल कौन सा है? B और D, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से OD के सामने वाला एंगल A है और OB के सामने वाला एंगल C है, तो ये भी कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या गिवन है?
A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ओके, तो ये फिगर हम लोग को गिवन है। इसमें क्या दिया गया है कि जो गर्ल की हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। गर्ल क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सीडी वाली जो साइड है वो गर्ल को शो कर रही है और इसकी हाइट कितने गिवन है, 90 सेंटीमीटर्स की गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 सेंटीमीटर्स। उसके बाद दिया गया है कि ये ए बी जो है ये लैंप पोस्ट है, ठीक है। तो लैंप पोस्ट जो है वो ए बी शो कर रहा है और ये 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड लिखा है। तो यानी कि इसकी हाइट जो है वो लैंप पोस्ट की कितनी है, 3.6 मीटर गिवन है। ओके, फिर क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो गर्ल है वो बी से डी पॉइंट तक आ रही है। तो जब बी से डी पॉइंट तक आ रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बी से डी पॉइंट तक आई है। तो यहाँ पे स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकंड। और वो कितने टाइम में आई है बी से डी पॉइंट तक, तो वो टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, 4 सेकेंड्स का टाइम गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए जब गर्ल जो है यहाँ पे थी, बी पॉइंट पे थी, बी से डी तक की उसने डिस्टेंस कवर करी, यानी कि बीडी की डिस्टेंस कवर करी कितनी स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और कितने टाइम में, 4 सेकेंड्स टाइम में ये बी से डी पॉइंट तक आई है। तो उसके बाद जो है जो इसकी शेडो बन रही है, डीई जो है वो इसकी शेडो को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट से यहाँ तक आई, डी पॉइंट तक आई है, तो ये जो गर्ल है इसकी ये शेडो है, इसी की ही लेंथ हम लोग को बतानी है कि ये जो है लेंथ ऑफ हर शेडो कितनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको x मान के चल रहे हैं, x मीटर, तो यही चीज हम लोग को बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन में जो हम लोग को पता है यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल क्या मान के चल रहे हैं, CD है हाइट गर्ल की, तो वो कितनी गिवन है, 90 सेंटीमीटर्स की। तो यहाँ पे जो बाकी की जो यूनिट्स हैं वो मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी यहीं पे ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर। ओके, देन हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट पता है तो वो भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ए बी लैंप पोस्ट को शो कर रहा है, तो ये कितनी है, 3.6 मीटर। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे कि डीई जो है, जो लेंथ ऑफ शेडो है इसकी, लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ गर्ल्स शेडो इक्वल टू x मीटर। ये हम लोग x मीटर मान के चल रहे हैं, और साथ में ही स्पीड इसकी जो गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब हम लोग को स्पीड पता है और टाइम पता है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बीडी डिस्टेंस जो है वो कितनी है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बीडी कवर्ड बाय गर्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, s इंटू टी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 4.8 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर करी है। तो ये वाली लेंथ हम लोगों को कितनी पता लग गई, ये है 4.8 मीटर की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए दो जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ABE वाला ट्राइंगल और CDE वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग बहुत ही आसानी से सिमिलर प्रूफ करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एंगल, ये जो पॉइंट B है और पॉइंट D, यहाँ पे दोनों ही तरफ 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है वर्टिकली है, ग्राउंड से वर्टिकल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और E वाला जो एंगल है, ABE, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये कॉमन आ रहा है, इसी तरीके से CDE में भी E वाला रिपीट हो रहा है एंगल,
तो यानी कि ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो दो एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूफ हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE। ओके, ABE वाला ट्राइंगल और CDE वाला ट्राइंगल, तो इसमें जो है लिख लेते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री के हैं, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, ये कैसे हैं, कॉमन है। ओके, तो दो एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल गए, तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। ठीक है, A सिमिलरिटी से दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। तो जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो यहाँ पे जो साइड्स के रेशियोज होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, CD है, तो AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE, बड़े वाले ट्राइंगल में BE वाली साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड छोटे ट्राइंगल में कौन सी है, DE है, तो BE अपॉन DE। ओके, AB अपॉन CD और BE अपॉन DE, ये दोनों रेशियोज कैसे हो गए, साइड्स के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। AB की डिस्टेंस कितनी है, 3.6 अपॉन CD क्या है, 0.9 इज इक्वल टू, अब देखिए BE की डिस्टेंस कितनी आएगी, BE इज इक्वल टू BD प्लस DE, यानी कि 4.8 प्लस x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4.8 प्लस x अपॉन DE कितनी मान के चले हम लोग, x। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल हम लोग हटाएंगे, तो ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा, और फिर x इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x। दिस इंप्लाइज दैट कि 4x, x को एक साइड कर लेते हैं, माइनस x इज इक्वल टू 4.8, 3x इज इक्वल टू 4.8 और x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।